हाँ सर, कच्ची बस्तियों में पट्टों को लेकर बड़ी परेशानी होती है, जबकि उसके आसपास की ज़मीनों पर लोग बाग आलीशान बिल्डिंग बना लेते हैं। अब आपके पास ये मैटर आया है, क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके की कच्ची बस्ती है बाबा रामदेव नगर। जैसा कि एडीएम जयपुर महोदया के आदेश के अनुसार भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष श्री अनीश कुमार नडार जी हैं, उनके द्वारा जो पत्र हमें और जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसमें कच्ची बस्तियों घुमंतू समाज के जो लोग हैं चारा गांव में और जयपुर के भिन्न भिन्न कच्ची बस्ती वाले एरियाओं में गरीब नागरिकों और वर्तमान स्थिति का जो आकलन करने के लिए हम अपनी तरफ से रेवेन्यू परिवार की तरफ से अपनी टीम लगाकर आकलन करवाएंगे कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उनको उनके बेटरमेंट के लिए सरकार के लिए द्वारा क्या उनके लिए अच्छा किया जा सकता है। इसके लिए हमारी तरफ से जो भी रिपोर्ट होगी और जो भी पॉसिबल मदद होगी शीघ्र से शीघ्र करवाई जाएगी। जो आंदोलनरत नागरिक है उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कि उनकी जो भी मांग है हम सरकार के नियम कानून के अनुसार जो भी आदेश प्राप्त होंगे हम हमारी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों और सरकार के लेवल पर पहुंचाएंगे। ये सरकार के लेवल का डिसीजन होगा, उनके लेवल से उनके लिए क्या मदद की जाएगी वो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। थैंक यू। ये हैं पुष्पेंद्र देशवाल, जयपुर में ये तहसीलदार हैं। बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती जिस जगह पर आती है वहाँ के तहसीलदार हैं। अब कोई भूमाफिया की कारस्तानी समझें या कोई ऐसा जो हमारे साथ चल रहा है और पूरे काम को अटकाने की कोशिश कर रहा है, उसकी कारस्तानी कि आज तहसीलदार महोदय ने साफ मना कर दिया है। इसीलिए हमने कल वीडियो बनाया था, क्योंकि कई बार ये मुकर जाते हैं या कोई ना कोई इन्हें मुकरने पर बाध्य करते हैं। इन्होंने साफ मना कर दिया है कि वे अब यहाँ बाबा रामदेव नगर में नापने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे ये हम जानते हैं, हम इसको करके रहेंगे, हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक नई घटनाक्रम ये सामने आई है और ऐसा अक्सर होता है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इस प्रकार के बैरियर, इस प्रकार की बाधाओं का आदी हो गया है। अधिकारी पहले हाँ करते हैं, फिर ना करते हैं, फिर हाँ करते हैं, फिर मजबूर होते हैं और मजबूर होकर आते हैं। उस कार्यप्रणाली को हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने बहुत मेहनत की है। मेहनत हमारी ये पत्र दिखाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार संघर्षरत है और रहेगा। हमारी जंग रुकेगी नहीं, हमारी जंग बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी और हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। अक्सर ये देखने को आता है कि कोई भी संगठन जब काम करता है तो पद की लालच कहें या अपने आप को नेतागिरी में आगे रखने का लालच लोग अपने दम पर करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हलवाई को देखकर कोई हलवाई नहीं बन जाता और ये जो आदेश हैं ऐसे ही नहीं आ जाते। किसी भी संगठन के पास ये आदेश अभी तक तो नहीं है, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी कार्यप्रणाली बड़ी महीन है, बारीक है। और यह जिला कलेक्टर के आदेश हैं और यह 10वें महीने के, पिछले साल 10वें महीने के, यानी अभी तीसरा महीना चल रहा है, 5 महीने पुरानी आदेश है। उसी आदेश पर तहसीलदार ने कल ये बयान दिए हैं और आदेश दिए हैं। अब हम तहसीलदार के इस बदले रुख को क्या कहें? पहले तो ये मालूम करना होगा कि आखिर तहसीलदार ने अचानक क्यों मना कर दिया। कौन लोग हैं जो हमारे काम में रोड़े अटका रहे हैं, उनका मालूम करना होगा। दूसरी बात, इस पत्र में साफ लिखा हुआ है, नीचे नीचे 2 लाइन में देखेंगे तो अनीश कुमार नाडार, अध्यक्ष भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी। ये संगठन रजिस्टर्ड संगठन है, इसका अपना पैन कार्ड है, इसका अपना खाता है, इसका अपना रजिस्ट्रेशन है। ये सिर्फ रजिस्टर में चलने वाला संगठन नहीं है, रजिस्ट्रार के यहाँ भी बाकायदा इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लोग भाग रहे हैं, अब क्यों भाग रहे हैं पता नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हर जगह जा रहे हैं, हमारी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। अब किसी न किसी प्रकार से भूमाफिया इस पूरे खेल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। उन्हें पता है कि किसी भी तरीके से अनीश कुमार को कच्ची बस्ती से बेदखल कर दो, बाहर भगा दो, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को भगा दो, गांधी टीवी को इस मिशन से हटा दो, तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम तो बिक ही नहीं रहे। तो जब पत्रकार नहीं बिकेगा, जब समाज सेवक नहीं बिकेगा, तो फिर उस संगठन को बर्बाद करने के लिए, उस संगठन में आपसी खींचतान करने के लिए, लड़ाई करने के लिए उल जलूल बातें की जाएंगी लोगों के द्वारा।
भाई ये कलेक्टर के आदेश हैं और आदेश इतना पुराना भी नहीं है, और इसी आदेश पर वर्तमान तहसीलदार ने वर्जन दिया है। मौखिक बोल रहे हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, और जब मीडिया को मौखिक बोलते हैं तो वह भी ऑन रिकॉर्ड आदेश माना जाता है। लेटर भी हमारे पास अब टाइप हो रहे हैं, आ जाएंगे, और ये काम भी हम करके रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम जिस बस्ती के लिए, जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ने लगे हैं। पद के लिए लड़ रहे हैं या कोई और बात है, पता नहीं। इतनी बड़ी लड़ाई को इतना सामने ला दिया है। पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट चली गई है, सीआईडी ने जांच शुरू कर दिया है, और आज एसओजी को भी लेटर देना है शाम को। एसओजी से भी हम जांच करवा रहे हैं। अब इसको, इस गणित को समझो कि जिस भूमि पर भूमाफिया रह रहा है, उनके तो कागज सर पर दौड़ रहे हैं जेडीए में, और हमारे बस्ती के कागज ये कह के नकार देते हैं कि इसमें तो स्टे है। तो हमारे सवाल सीधे से हैं कि भूमाफियाओं के बंगले कैसे बन गए और कच्ची बस्ती में अब तक क्यों नहीं हुआ। ये कमोबेश सभी कच्ची बस्तियों में है। ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने से पहले हमें बस्ती के लोगों से ही लड़ना पड़ रहा है। नेतृत्व कौन करे, ऐसे नेता को कैसे चुने, क्योंकि अगर नेतृत्व गलत आदमी करेगा तो उसके गड़े मुर्दे निकलेंगे पुलिस जांच में, क्योंकि पुलिस भी आएगी इसमें। फिर वो क्या बिजनेस करते थे, क्या करते थे, वो सारी बातें सामने आएंगी। इसलिए कॉलोनी के लोगों ने, हमने सब ने मिलकर प्रेम नेता को इस मामले में आगे रखा, क्योंकि वे बिल्कुल डेड होनेस्ट है, और हमें पूरा विश्वास है कि वे न तो दबाव में आएंगे, न बिकेंगे, सही फैसला लेंगे। उन्हें लेना है इस बदली हुई परिस्थिति में फैसला कि अचानक तहसीलदार ने मना क्यों कर दिया। और गोपाल गुजराती जी आप सामने देख रहे हैं, ये भी बहुत ईमानदार आदमी है, संघ के व्यक्ति हैं। तो इन लोगों को बैठकर सोचना होगा कि इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ईमानदार लोगों की लड़ाई में साथ दें, या ईमानदार लोगों को बेईमान बनाकर, उन्हें अपमानित करके बस्ती से बेदखल कर, और बस्ती के दलालों को, बस्ती को इसी प्रकार अनाथ छोड़ने के लिए हम मौका दें। बहरहाल हमारे आदेश गलत नहीं है, ये आदेश हैं। और अगर कोई चाहता हो कि फिर से नए आदेश आएंगे तो फिर से भी नए आदेश आएंगे, हमसे बताएं तो सही। लेकिन आप अगर ये चाहो कि हम करेंगे, तो भाई हमने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। सारे अधिकारी हमारी लड़ाई को जानते हैं, और सारे अधिकारी इस बात को भी जानते हैं कि जो संगठन 12 जिलों में, आसपास के 12 जिलों में लगातार काम करके लोगों का विश्वास जीतकर आदेश पर आदेश करवा रहा है, वो छोटा संगठन नहीं है, और ये लोग रुकेंगे नहीं। तो इसलिए हर जगह पर हम हमारी कार्यप्रणाली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अब करने के बाद क्या सबको आसान लगता है कि हम कर लेंगे, ये होता है। कई बार कई जिलों में हमारे साथ हुआ है, बूंदी में भी ये बात हुई, हमने काम किया, वहाँ के एक संगठन ने कहा कि हम करेंगे। आज तक बूंदी में वहाँ के लोगों के पास रिलीफ नहीं पहुँचा है। और ऐसा ही अजमेर में हुआ। अजमेर में एक कॉलोनी में इसी प्रकार कुछ संगठन के लोग उभरे और उन्होंने कहा हम करेंगे, वो उस पूरी कॉलोनी को सरकारी आदेश के तहत गिरा दिया गया। बहुत दिक्कतें आती है। समझना चाहिए कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको साथ लो, उसको दूर भगाकर आप बस्ती का भला नहीं कर पाओगे। और ईमानदार पत्रकारों को खरीदने के लिए जब भूमाफिया तैयार बैठा है, ऐसे में आप ईमानदार पत्रकार को खदेड़कर बेईमान पत्रकारों को घुसाओगे, बेईमान लोगों को घुसाओगे, बेईमान नेताओं को फिर पनपाओगे, तो फिर वही दलाली शुरू हो जाएगी। बस्ती के अंदर की भी ज़मीन बिकेगी, बस्ती के अंदर के गौशालाओं में कब्जा भी होगा, और बस्ती के बाहर जो ज़मीनें खाली पड़ी है उस पर भी दलाल दलाली करेंगे, भूमाफियाओं की मदद करेंगे। शायद मैं हो सकता हूँ गलत कह रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना, लेकिन शायद अब भूमाफियाओं के पास भी एक ही रास्ता बचा है कि किसी न किसी तरीके से गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ जुड़ रहे बस्ती वासियों को अलग कर दिया जाए। अब बस्ती के नेताओं को सोचना है, समझदार लोगों को सोचना है कि क्या करना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने 1 इंच ज़मीन आपसे नहीं मांगी है। बाकी जो लड़ाई होगी उस लड़ाई में तो सबको मिलकर रहना है। और हम प्रेम नेता के लिए बार बार कह रहे हैं कि प्रेम नेता को आप हमें दीजिए, हम इनके जरिए बहुत बड़ा काम करवाएंगे।
लेकिन प्रेम नेता को अकेले कोई बढ़ने नहीं देता, सब चिपक जाते हैं, मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। आप अकेले बढ़ने तो दो, फिर आप हमारी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाना। यह बात ऐसा नहीं है कि कोई कहता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हर जगह होती है जहां दिक्कतें आती है। अधिकतर तो जगहों पर हम दिक्कतों को समाप्त कर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी भी है। अब ये टफ है। बाबा रामदेव नगर अपने आप में बहुत उलझी हुई बस्ती है। यहाँ बहुत ज़्यादा उलझने हैं, यहाँ दलालों की भी उलझने हैं, यहाँ बाहर के लोगों की भी उलझने हैं। यहाँ कुछ लोग डरते भी हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उनके गलत कारनामे भी पकड़ में आ जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों ने बंद कर दिए पुराने कारनामे। हमने लड़ाई के लिए हमने भी अपील की है सबसे कि अगर कोई शराब बेचता हो, नशे का कारोबार करता हो तो रुक जाए थोड़े दिन के लिए। तो रुक गए, 1-2 महीने का ये लड़ाई रहेगी, उसके बाद अपना काम हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छा काम करो। मैंने बार बार कहा, कोई गलत धंधा करता है तो मजबूरीवश करता है। अगर यहाँ पट्टे मिल जाएंगे, मकान बन जाएंगे तो 2 मंजिला अगर मकान किराए से भी देंगे तो 30-40 हज़ार रुपये मिलेगा। तो जब 30-40 हज़ार रुपये महीना किराए का ही मिल जाएगा तो फिर कौन गलत धंधा करने जाएगा? कोई नहीं जाता है। तो हमारी लड़ाई और भावनाओं को समझो और गहराई से सोचो कि ये माहौल कभी बना नहीं था, पहली बार बन रहा है। और अगर ये नहीं बना तो वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं। ये गहराई है, सच्चाई है। हम सच को सच की तरह पेश करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। उसके सबूत हमारे पास हैं। आसपास की कॉलोनी के विकास समिति के लोगों ने लेटर दे रखे हैं कि इस कच्ची बस्ती को यहाँ से शिफ्ट करो। तो फिर सरकार अपने हिसाब से ही काम करेगी। आपको ज़िंदगी में कभी यहाँ ज़मीन नहीं मिलेगी। और जिन ज़मीनों के लोगों ने पट्टे बना लिए हैं, सोसाइटी के सर्वे पर पट्टे हैं, कहीं बिल्डिंगें बनी हुई है, कहीं दुकानें बनी हुई है, वो भी तो गलती हैं। लेकिन हम उन सब गलतियों को सुधार कर उन्हीं लोगों को मजबूत करने के इस अभियान में चल रहे हैं। तो आप लोगों को समझना है कि हम आपको मजबूती देने आए हैं, और उस मजबूती देने में आप अपनी नेतागिरी सेट करने के चक्कर में इस पूरे अभियान को ख़त्म करने लगोगे और अपने दम पर करने लगोगे तो कर दो। तहसीलदार ने मना कर दिया है, जाइए आप कल और परसों 2-3 दिन मेहनत कर लो, उससे हाँ करवा लो इस लेटर पर। नया लेटर तो बन नहीं सकता क्योंकि चुनाव आचार संहिता अब लग चुकी है लगभग, है ना। कभी भी घोषणा हो जाएगी, या हो सकता है मैं जब आपको बोल रहा हूं तो घोषणा की तैयारी चल रही हो चुकी हो। इसलिए नए लेटर तो आएंगे नहीं। आप हमारी सबकी मजबूरी है कि इसी लेटर पर काम करें। और जब लेटर उसी कलेक्टर ने दिया है, उसी कलेक्ट्रेट से दिया है, उसी पोस्ट पर वही कलेक्टर विराजमान है, तो फिर नए लेटर की जरूरत कहाँ है? कलेक्टर भी चेंज नहीं हुआ है, उसी के नीट अधिकारी। अब उसी कलेक्टर को आपने चेंज किया नहीं, अब उसी कलेक्टर के दिए हुए आदेश को दोबारा उससे थोड़ी करवाएंगे। उसी आदेश पे तो काम करेंगे ना। नीचे जो नए आदेश आएंगे, नीचे जो तहसीलदार के आदेश आएंगे, वो अब नए आएंगे, तो वो जल्दी हो जाएगा। विश्वास रखो, आप मुझे गलत नज़र से मत देखो। भूमाफियाओं के खिलाफ ये लड़ाई है, बस्ती के लोगों के खिलाफ नहीं है। हम नहीं चाहते कि बस्ती के लोगों के खिलाफ लड़ें, क्योंकि बस्ती सबको एक करके हम सब सामने वाले से लड़ रहे हैं। लेकिन फिर मजबूर करोगे तो हम अकेले तो लड़ ही रहे हैं, लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई छेड़ दी है। जो लोग ये समझते हैं कि आप लोगों के बीच में कोई जयचंद है जो आप लोगों की सारी बात हमें बताता है, तो वो गलत हैं। हम पत्रकार हैं, कुछ तो अंदाज़ा लगा लेते हैं बातों से कि क्या होता होगा, और कुछ उनसे खुद से भी बात होती है। मेरी शिवा भाई से कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, और सारी चीज़ें सामने हैं, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि क्या चल रहा होगा। दिलीप सांसी जी से भी मेरी बात हुई तो अंदाज़ा लग जाता है। मैं भी इंसान हूँ, और इंसान के ऊपर पत्रकार भी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और इन कामों को कर रहा हूँ। तो बाधाएं आती है, बाधाएं हर तरफ से आती हैं। जब हमारी लड़ाई किसी बड़े भूमाफिया से हो, धन बल वाले से हो, और चालाक किस्म के लोगों से हो, और चालाक लोग अगर आप लोगों के बीच में ही हों तो वो इस लड़ाई को आज खुशी मनाने का विषय बना रहे होंगे। आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपने आज के लिए गरीब जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है। लेकिन ज़्यादा दिन ये खुशी नहीं चलेगी। हम लोग क्षणिक आवेश में आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आते ही हम सब फिर एक मंच पे होंगे, क्योंकि हम सब का लक्ष्य है। जो बाबा रामदेव नगर की नई कार्यकारिणी बनी है, उनमें भी बहुमत का लक्ष्य है बाबा रामदेव नगर को यहीं बसाना है, और बाबा रामदेव नगर के निवासियों को उनका हक दिलाना है। और इस पवित्र काम में
हम बिना किसी मनमुटाव के आपसी वाद विवाद करने के बाद भी आगे बढ़ते रहेंगे। हम सब शक्ति प्राप्त करके इस जंग को जरूर जीतेंगे। अगर कोई नहीं रहेगा तो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने अपना लेटर हेड आगे बढ़ा दिया है। आज PHQ में भी, पुलिस हेडक्वार्टर में भी लेटर दे दिया है और थोड़ी देर बाद हम SOG में भी लेटर दे देंगे। जांच पुलिस विभाग में भी 4 जगह से हो रही है। इसी प्रकार हर जगह से जांच करवा कर हम जीत कर दिखाएंगे। अब आचार संहिता में नए आदेश नहीं आएंगे, इसलिए जो आदेश आ चुके हैं बुद्धिमानी उसी में है कि उसी आदेश पर हम लड़ें। हाँ, उस आदेश को लेकर हम कलेक्टर के पास जाएं और कलेक्टर साहब उस आदेश को मानने से मना कर दें तो फिर हम दूसरे आदेश की सोचें। लिहाजा वही कलेक्टर हैं अभी जिनके समय में यह आदेश आया है। कलेक्टर बदले नहीं हैं और मूल प्रति हमारे पास है जिस पर कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि जो आप लोग कह रहे हो कि नए आदेश अभी के आए, तो अभी कैसे कलेक्टर अपने ही आदेश के ऊपर एक और आदेश दे देगा। अगर दूसरा कलेक्टर होता तो भी मानते। और दूसरी बात, कानूनन रूप से कलेक्टर के आदेश सरकार बदलने पर बदलते नहीं हैं। सरकार ही बदले उस आदेश को तब अलग बात है, लेकिन कलेक्टर ने अगर आदेश दे रखा है तो सरकार बदलने पर वो आदेश बदलता नहीं है, क्योंकि कलेक्टर की व्यवस्था 5-5 साल के लिए नहीं होती है। कलेक्टर की व्यवस्था लगातार है। एक कलेक्टर जो आदेश देकर गया, दूसरे कलेक्टर के आने पर उस आदेश को मानने के लिए दूसरे कलेक्टर भी बाध्य होते हैं। थोड़ा समझो और समझकर हम आपस में बैठकर तकनीकी बात पर डिस्कस करके बुद्धिमान लोगों की तरह हम काम करें। लिहाजा अब जिम्मेदारी प्रेम जी, गोपाल जी आदि लोगों पर है।